मतलब आज महापंचायत की जा रही है यहाँ किसानों के द्वारा, क्या मुद्दे हैं और कितने किसान अभी तक आ गए हैं? और देखिए, आज जींद निर्वाणा में जो बड़ी महापंचायत की दोनों फोरमों की ओर से आप अभी तक हजारों किसानों को आप देख रहे हैं मंडी में इतना बड़ा हजूम आया हुआ है। ये केंद्र अथवा हरियाणा सरकार की लाखों रुकावटों के बावजूद, कल यहाँ आपको पता टेंट वाले को भगाया गया, हमें स्पीकर नहीं लगाने दिया गया, और जिस तरह से हमारे खिलाफ बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू करते हैं कि दिल्ली जाते हैं। अब आज हमने कौन सा दिल्ली जाना था? हमारी मंडी हमारे टैक्सों से बनी है, हम अपनी मंडी में यहाँ पर इकट्ठे होकर अपनी बात नहीं कर सकते। ये तो लोकतांत्रिक बात है जो मोदी सरकार हमारे साथ कर रही है। जहाँ तक आज के मुद्दों का सवाल है, तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने का मांग हमारी है। किसान मजदूर की कर्ज माफी का सवाल है। फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर लेके आए, उनका सवाल है। भारत WTO से बाहर आए, उसका सवाल है। किसान मजदूर का कर्ज माफी का सवाल है। नरेगा की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। और जो भाजपा ने हरियाणा अथवा पूरे देश भर में किसान मजदूर के लिए किया, वो समक्ष रखता था पूरे किसानों के। फिर किस तरह से शहीद शुभकर्म जी को शहीद किया गया इन बॉर्डरों के ऊपर, किस तरह से 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए हरियाणा में, हरियाणा को पूरी खुली जेल में बदला गया। हरियाणा के किसान लीडर के घरों में जाके नोटिस लगाए जाते रहे, आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब बातें आज हरियाणा के लोगों के समक्ष रखनी थी, तो उनको मालूम हो सके भी हमें भाजपा अथवा केंद्र सरकार किस तरह से पड़ताल कर रही है और ये आंदोलन कितना आगे जाने वाला है, कितना लंबा समय हमें लड़ना पड़ेगा। और ये बातें हमने रखनी थी। ये भी आश्वासन देना था कि इसी मोदी सरकार से आप देखिएगा समय आएगा, मोदी सरकार से ही एमएसपी लीगल गारंटी कानून पास कराएंगे देश की पार्लियामेंट में। जो मर्जी हो, ये आंदोलन जीत के वापस जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है। आज चुनाव भी हैं कुछ ही समय में, तो चुनावों को लेकर कोई रणनीति यहाँ पे बनाई जा सकती है क्या? हाँ, आज उसके बारे में सभी लीडर इकट्ठे हो रहे हैं, विचार करेंगे। जो हमने कल कहा था, उचित कहा था कि अगर आप इस तरह का हमारे खिलाफ सोच रहे हैं तो देश का किसान मजदूर भी सोच सकता है। भी हरियाणा में प्रधानमंत्री जी की रैली होने देनी है कि नहीं होने देनी, मुख्यमंत्री जी रैली करेंगे या नहीं करेंगे, आप हमारे गांव में घुसेंगे या नहीं घुसेंगे, इन बात मुद्दों के ऊपर आज दोनों फोरम मिलकर भी चर्चा करेंगे, आपके सामने रखेंगे बात। देखिए, आज जो किसान महापंचायत जहाँ उचाना में है, जींद में, इसमें हजारों की संख्या में पंजाब से किसान पहुंच रहे हैं, अभी आ रहे हैं। क्योंकि अभी रोड पे पहले एक जगह नाका लगाकर इन्होंने रोका था, लेकिन अब सब निकल पड़े हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पंजाब से और हरियाणा से लाखों की तादाद में आज इस महापंचायत में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बीजेपी है, सत्ता में है, इसने किसानों को उनकी जो मांगे थे, वो मांगे अपनी मनवाने के लिए जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे दिल्ली जाकर, उनको रास्ते में रोका, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनके ऊपर टीयर गैस के गोले चलाए और हमारा 400-450 के करीब बच्चा जो इंजर्ड किया, तो एक हमारा नौजवान शहीद हुआ। तो इसकी जिम्मेवार है बीजेपी जो सत्ता में है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि जो किसानों की, मजदूरों की बात नहीं सुनना चाहते, उसको दबाना चाहते हैं, तो उनको इस इलेक्शन में अगर वो ट्रिगर पे उंगल रखते हैं, गोली चलाते हैं, तो हमारे पास उंगली है जो बटन पे दबाओ और इनको सबक सिखाओ। वो देखिए, हमारी अभी सभी लीडरशिप यहाँ इकट्ठा हो रही है, थोड़ी देर में सभी लीडर इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसमें तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।